हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम हमारा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी की लागत। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन को वित्तीय निर्णय कहते हैं। आपको बताना चाहते हैं पूरा चैप्टर हम आपको लाइन से अवेलेबल करवाएंगे। पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल, थ्योरिकल, सब पहले थ्योरी पढ़ना पड़ता है। चैप्टर का मतलब क्या है, उस मतलब को थोड़ा हमें समझना पड़ता है, तब हम आपको आगे न्यूमेरिकल बताएंगे हमें चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आपको अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए नोट्स अपने हाथों से बनाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। आपको पता होना चाहिए, हम लोग जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस में बिजनेस को चालू रखने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? कैपिटल की जरूरत पड़ती है, पूंजी की जरूरत पड़ती है ना। कैपिटल कंपनी कहां से प्राप्त करती है? इसके मुख्य तौर पर दो हेड होते हैं, तीसरा हेड भी हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर दो हेड जो हम ज्यादातर आप पढ़े होंगे। तो कंपनी क्या करती है? इशू ऑफ शेयर, कंपनी अंशों का निर्गमन कर देती है, शेयर को इशू कर देती है। इशू ऑफ शेयर में दो पॉइंट हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। दो शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं। ठीक है। अगला विकल्प क्या होता है? इशू ऑफ डिवेंचर, इसको हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन। ये सारी चीजें बेसिक है, सबको आनी चाहिए। अब इसका हिंदी बताने लगेंगे, इसका हिंदी बताने लगेंगे तो काम तमाम हो गया, लिखने लगेंगे तो। अंशों का निर्गमन और ऋण पत्रों का निर्गमन। इसमें प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो मेन तौर पे आप जान लीजिए कि कंपनी कभी भी शेयर को इशू करेगी तो फ्री में तो इशू नहीं होगा कि कंपनी शेयर इशू करेंगे तो फ्री में इशू हो जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए मानिए, हम वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप तो फ्री में बना रहे हैं, फ्री का वीडियो है। क्या आपको लग रहा है फ्री का वीडियो है? तीन तीन चार चार मोबाइल का यूज होता है, मोबाइल को यूज करने पर डिप्रिसिएशन लगेगा, मोबाइल खरीदेंगे तो पैसा लगेगा। बोर्ड में खरीदा हूं, मैं दिल्ली आया हूं, इस समय हमारे घर पे दो बोर्ड, मेरी ऑफलाइन कोचिंग में एक बोर्ड अपने भाई, अपने जो हमारे साथ पढ़ाते थे उसको, उनको दिया मैंने। हमारे पास पांच पांच व्हाइट बोर्ड है, ये मैंने छोटा व्हाइट बोर्ड खरीदा है ना। देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, इसको भी खरीदने में 500 रुपया लगा है। वीडियो बना रहा हूं, लाइव चला रहा हूं, माइक लगा रहा हूं, इस पे डिप्रिसिएशन लग रहा है, बोल रहा हूं, टाइम बर्बाद हो रहा है। तो वीडियो को बनाने के लिए जिस प्रकार समय खर्च करना पड़ता है, बोर्ड पर पैसा खर्च करना पड़ता है, मोबाइल पे, इंटरनेट पे पैसा खर्च करना पड़ता है, कपड़े पर पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जब कंपनी शेयर इशू करती है, चाहे प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करे, चाहे इक्विटी शेयर कंपनी इशू करे, चाहे कंपनी डिवेंचर इशू करे। डिवेंचर कंपनी विज्ञापन देगी, एडवर्टीजमेंट देगी, पब्लिक को जनवाएगी कि हमारी कंपनी का शेयर इशू हो रहा है, डिवेंचर इशू हो रहा है। तो एक खर्चा ये होता है। उसके अलावा ब्रोकर चार्ज देना पड़ेगा कंपनी को, ब्रोकर चार्ज देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब होता है कंपनी को पूंजी प्राप्त करने के लिए, कैपिटल प्राप्त करने के लिए जो अमाउंट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया या शेयर इशू किया, कुछ भी इशू कर दे, इसके पीछे भैया 5 रुपया खर्च भी होता है। तो कितना बचा? वास्तव में कितना बचा? 95 रुपया तो हमारे पास आएगा। इस 100 रुपए को पाने के लिए हमने कितना खर्च कर दिया? 5 रुपया। तो हमारे पास 95 रुपया मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यही चीज होती है। हम अगर किसी को 799 रुपए में कोर्स दे रहे हैं, 799 में उसके पीछे हम 199 रुपए का क्या खर्च कर देंगे? मार्कर खर्च कर देंगे, इंक खर्च कर देंगे, समय तो छोड़ दीजिए, वही हमारा काम, इंटरनेट खर्च कर देंगे। तो मिलेगा हमको कितना? मिलेगा कितना हमको? 600 रुपया ही तो मिलेगा हमको। 600 रुपया महीना फीस होती है कम से कम। गांव देहात में, शहरों में 1000 रुपया महीना फीस होती है। तो कहने का मतलब होता है बिजनेस में कैपिटल को प्राप्त करने के लिए, कैपिटल को रिसीव करने के लिए जो अमाउंट एक्सपेंडिचर किया जाता है, पेमेंट किया जाता है, उसे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी तो उसी के बेस पे हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है बिजनेस में पैसे से संबंधित जो डिसीजन लिए जाते हैं उसे फाइनेंशियल डिसीजन के नाम से जाना जाता है।
इतना अपनी कॉपी में अभी आपको इसे स्ट्रक्चर बनाना है। मैं आपको डिफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखकर बता रहा हूँ, बढ़िया से समझा रहा हूँ, सवाल बताऊंगा पूरा, सबसे पहले आपको जानकारी देता हूँ। इसको पहले इतना थोड़ा सा लिख लीजिएगा, बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल, कैपिटल कहाँ से आएगी, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, बेसिक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, जो बुक में दिया है उसी बुक के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, जिसकी जैसी मर्जी, हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो हिंदी में, इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में। अगर आप दोनों टाइप्स के पढ़ना चाहते हैं तो दोनों टाइप्स के पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना है आपको ध्यान दीजिएगा, हिंदी में पहले लिख दिया तो पहले हिंदी में बता देते हैं। पूंजी की लागत, पूंजी लागत का तात्पर्य मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है उस प्रत्याय दर से है। प्रत्याय दर का मतलब होता है इंग्लिश में रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, जो एक कंपनी को अपना मूल्य यथावत रखने हेतु विनियोग पर अर्जित करना चाहिए। कंपनी की प्राइस वही रहे, कंपनी की वैल्यू वही रहे, कंपनी की वैल्यू क्या रहे, वही रहे, उसे कम से कम अर्जित करना चाहिए, कम से कम उसे रिसीव होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी का शेयर 100 रुपए का, 5 रुपया कंपनी ने इन्वेस्ट खर्चा किया 100 को प्राप्त करने के लिए, तो कंपनी को कितना मिला, 95 रुपया। मतलब रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 100 रुपए का हमारा शेयर गया या डिवेंचर गया, हमें कितना मिला, 95 रुपया मिला, और कितना हमारा खर्च हो गया, 5 रुपया खर्च हो गया। कहता है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न अ कंपनी मस्ट अर्न इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन वैल्यू ऑफ कंपनी। कंपनी को मेंटेन रखने के लिए, कंपनी को क्या करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, मस्ट मतलब होता है जरूरी होता है, रिटर्न का मतलब होता है वापस होना। जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो हम कैसे पढ़ाएंगे, ऑनलाइन कोचिंग, कोई भी व्यक्ति आए वो सोचे कि हम यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे फ्री में, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, डालेंगे बिल्कुल, लेकिन आप कभी कभी देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर हैं पढ़ाने वाले क्षेत्र में, हम आपको बता रहे हैं, बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए, बड़ी कंपनियां जो बन गई हैं करोड़ों रुपया कमा रही हैं, कुछ लोग होते हैं भाई, अगर हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर तो कम से कम हमको 2 घंटा 3 घंटा 4 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा काम कर रहे हैं, तो 10,000 रुपया मंथली तो हमको यूट्यूब से मिलना चाहिए। जिनको नहीं मिलता 10,000 15,000 20,000, वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, या जिनके लिए 10,000 15,000 मायने नहीं रखता वो छोड़ देते हैं। तो क्या बोल रहा है, किसी भी बिजनेस में बने रहने के लिए कम से कम उसकी अर्निंग होना जरूरी है, कम से कम उसको रिटर्न मिलना जरूरी है। जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, क्यों बंद हो जाती हैं, जब उनको लगता है कि हमारे पास कम से कम पैसा नहीं आ रहा है तो बंद कर देते हैं। इससे अच्छा है खत्म कर दो, नया शुरू करो, कोई अलग काम करो, हो सकता है वहां से और पैसा मिले। तो क्या बोला गया फिर से, पूंजी की लागत का तात्पर्य उस प्रत्याय दर से है, उस रेट ऑफ रिटर्न से है, जो एक कंपनी को अपना मूल्य यथावत रखने हेतु विनियोग पर अर्जित करना चाहिए, अपनी मूल कंपनी का मूल्य बनाए रखने के लिए ना, उसे इनकम होनी चाहिए, अर्जन होनी चाहिए। तो ही बोला है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न अ कंपनी मस्ट अर्न एन इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन वैल्यू ऑफ कंपनी। मतलब कि कंपनी को मेंटेन रखने के लिए इन्वेस्टमेंट पे कुछ ना कुछ इनकम होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक इसी का बताते हैं। आपके सामने हेडिंग्स मैंने लिख दिया है पहले से, आपको देख के बढ़िया से लिख लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छे से ध्यान देना है। कहता है कि कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमें इस बात को पता लगता है, हमारा जो इंपॉर्टेंस होता है वहां पर जरूरी होता है, इससे आप कैपिटल बजट बना सकते हैं, पूंजी का बजट बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। भाई हम पैसा पूंजी से कहां कहां से लाएंगे, कहां कहां से हमें पैसा लाना पड़ेगा, हम उससे रिलेटेड क्या बना सकते हैं, हम उससे रिलेटेड क्या बना सकते हैं, बजट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास बुक होगी हिंदी में इंग्लिश में किसमें भी, तो कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वह रेट होता है जो किसी विनियोग प्रत्यय को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मतलब किसी भी एक स्तर होता है उसके नीचे उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम बता दें आपको, जैसे हम कहीं पर ऑफलाइन कहीं पढ़ाएंगे तो हमको 10,000 रुपया मिलेगा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और हमको ऑनलाइन पढ़ाने पे 8,000 रुपया उतनी देर के लिए मिल रहा है, तो हम कौन सा पढ़ाएंगे, ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, ऑफलाइन पढ़ाएंगे। अगर हम ऑनलाइन पढ़ाने का 10,000 मिल रहा है, ऑफलाइन के लिए हमें 8,000 मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। जहां हम उस स्तर, एक स्तर होता है उसके नीचे व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, इसको याद रखना, उससे डिसीजन लेता है, इसी संबंध में डिसीजन लिया जाता है।
कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का मतलब होता है कैपिटल कहां से आती है। कैपिटल आपको बता दूं, इशू ऑफ शेयर से आती है। इशू ऑफ शेयर में इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, डिवेंचर, डिवेंचर में बॉन्ड होता है, बॉन्ड में कुछ होता है रिडीमेबल, इरिडीमेबल, मतलब कई तरह के डिवेंचर होते हैं। तो उनमें से डिसीजन लिया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पढ़ने के बाद। अब क्वेश्चन लगाएंगे भी आगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगा, हमें ज्यादा बताना ही नहीं पड़ेगा। अगला होता है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। लाभांश नीति, यहां लिख लीजिएगा, लाभांश नीति का निर्णय लिया जाता है। लाभांश नीति का मतलब क्या होता है, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो अपने शेयर होल्डर को क्या देती है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो अपने शेयर होल्डर को क्या देती है, डिविडेंड ना। डिविडेंड का मतलब लाभांश का टुकड़ा, प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट में से कुछ किसको दे देगी, इक्विटी शेयर होल्डर, कुछ प्रेफरेंस को दे देगी। फिर जैसे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10,000, वो पहले रिजर्व में रख लेती है 2-4 हजार, जो भी मन करे उसका, ठीक है। 2,000 रख लेगी रिजर्व में, कितना बचेगा 8,000। सरकार को टैक्स दे दी, टैक्स देने के बाद अपने शेयर होल्डर में बांट देती है। तो डिविडेंड पॉलिसी का भी डिसीजन कहां लिया जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। वित्तीय कुशलता का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी। वित्तीय कुशलता का मतलब होता है कि आपकी कंपनी पैसा प्राप्त करना चाहती है, अमाउंट प्राप्त करना चाहती है, अमाउंट रिसीव करना चाहती है, कैपिटल रिसीव करना चाहती है। किसके लिए कैपिटल रिसीव करना चाहती है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है कि 100 रुपया, कोई कंपनी है 100 रुपया पाने के लिए 4 ही रुपया खर्चा करे, कोई कंपनी है 100 रुपया पाने के लिए 8 रुपया खर्च कर दे। तो वित्तीय कुशलता, फाइनेंशियल इफिशियंसी किसकी मानी जाएगी अच्छी, ए वाली कंपनी की मानी जाएगी। बी वाला वही 100 रुपया पाने के लिए 8 रुपया खर्च कर रहा है। अगला कहता है कोषों के विभिन्न स्रोतों का मूल्यांकन, एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड। वेरियस सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है भाई कहां कहां से, भाई मैंने क्या बताया, कंपनी पैसा कहां से पाती है, शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, तमाम चीजें होती हैं, वहां से कंपनी पैसा पाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड। तो ये एनालिसिस करती है कहां कहां से इसको सोर्स मिला है, कहां कहां से इसको पैसा मिला है बिजनेस को। तो इसको अपनी कॉपी में आपको लिख लेना है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं आगे की।